बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक शांत सुरम्य गांव में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे हॉलोब्रुक हाउस के नाम से जाना जाता था। गांव वाले भूतिया प्रेतों की कहानियां फुसफुसाते थे जो संपत्ति को परेशान करती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाते रहे। हवेली का एक लंबा और ऐतिहासिक इतिहास था। इसकी दीवारें प्यार, विश्वासघात और त्रासदी के रहस्यों से गूंजती थीं। ऐसा कहा जाता था कि यह घर शापित था और जो कोई भी इसके दरवाजे में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा उसे भूत की डरावनी उपस्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक उदास शाम एमिली नाम की एक जिज्ञासु युवती गांव में चली गई। उसने हॉलोब्रुक हाउस की किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एमिली विज्ञान और तर्क में दृढ़ विश्वास रखती थी और उसके दिल में भूतिया कहानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अपसामान्य की एक अन्वेषक थी जो सदियों से गांव को परेशान करने वाले मिथकों को खत्म करने के लिए दृढ़ थी। कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और एक अटल संकल्प से लैस एमिली ने कुख्यात हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उनकी योजना किसी भी वर्णक्रमीय गतिविधि को फिल्म में कैद करना और यह साबित करना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही चांद रात के आकाश में ऊंचा उठा, एमिली हॉलोब्रुक हाउस में दाखिल हुई। अंदर की हवा ठंडी और चिपचिपी थी और चरमराती फर्श बोर्डों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। एमिली ने अपने उपकरण स्थापित किए और अपनी जांच शुरू की। घंटों बीत गए और एमिली का संदेह बरकरार रहा। वह मंद रोशनी वाले गलियारों में घूमती रही, उन आत्माओं को बुलाती रही जिनके बारे में कहा जाता है कि वे घर में रहती हैं और उन्हें खुद को प्रकट करने की चुनौती देती थी। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और एमिली के कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों ने कुछ भी असामान्य नहीं कैद किया। निराशा घर करने लगी और एमिली का आत्मविश्वास कम हो गया। वह सोचने लगी कि क्या वह हमेशा गलत थी? क्या हॉलोब्रुक हाउस में कोई भूत नहीं पाए जाते थे? शायद ग्रामीण अंधविश्वास के कोहरे में खोए हुए थे। जैसे ही वह सामान पैक करके जाने वाली थी, एमिली ने एक फीकी, दुखद फुसफुसाहट सुनी। वह अपनी धुन में स्थिर हो गई, सुनने के लिए अपने कानों पर दबाव डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज कहीं से और हर जगह से एक ही बार में आ रही थी, जो हवेली में गूंज रही थी। इसमें प्रेम और हानि, टूटे हुए वादों और दुखद भाग्य की बात की गई थी। एमिली आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक कोने में स्थित एक छोटे धूल भरे कमरे में चली गई। वहां मंद रोशनी में उसने एक झिलमिलाती, पारभासी आकृति, विक्टोरियन युग का गाउन पहने एक महिला को देखा। भूतिया प्रेत धीरे धीरे रोया, उसकी आंखें दुहक से भर गईं। भूतिया आकृति को देखते ही एमिली का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कहानियां सच्ची थीं और उसे वह आत्मा मिल गई थी जो हॉलोब्रुक हाउस में रहती थी। भूत ने एमिली की ओर देखा, उसकी आंखें लालसा से भर गईं और फिर धीरे धीरे दूर हो गईं। सच्चाई का एहसास होते ही एमिली की आंखों में आंसू आ गए। भूत कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि हवेली में फंसी एक आत्मा थी जो अपनी कहानी बताने, सुनने और शांति पाने के लिए तरस रही थी। प्यार और विश्वासघात की दुखद कहानी ने उसे इस दुनिया में बांध दिया था और केवल समझ और करुणा के माध्यम से ही उसे अंततः मुक्ति मिल सकी। उस दिन से एमिली ने हवेली के रहस्यों को उजागर करने और फंसी हुई आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने भूत की कहानी सुनी, भूले हुए पत्र और डायरियां खोज निकाली और हॉलोब्रुक हाउस के दुखद इतिहास को एक साथ जोड़ दिया। प्रत्येक खोज के साथ भावना मजबूत होती गई और उसकी उपस्थिति कम होती गई। साल बीतते गए और गांव धीरे धीरे अपनी भूतिया किंवदंतियों को भूल गया।